हॉरिजॉन्टली जो आपको दिखाई दे, इनको कहते हैं हम पीरियड्स। दीज आर पीरियड। तो ये है पीरियड 1, पीरियड 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो देर आर 7 पीरियड्स। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि n बता रहा है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7। तो 7 पीरियड है हमारे पास। देन जो वर्टिकल हमें रो दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं ग्रुप्स। तो ये है ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो देयर आर 18 ग्रुप्स एंड देयर आर 7 पीरियड्स। फिलिंग शुरू होगी ग्रुप 1 के पीरियड 1 से, जो कि है यहाँ पे हाइड्रोजन। देन हाइड्रोजन के बाद हीलियम। देन ग्रुप 2 में आते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। देन इसका अगला देन शुरू होगा ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। देन सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम, मैग्नीशियम के नीचे आता है कैल्शियम, और उसके बाद थर्ड पीरियड यहाँ से थर्ड ग्रुप बोलना चाहिए मुझे, थर्ड ग्रुप यहाँ पे फिल होगा। तो ये आ जाता है स्कैंडियम से शुरू होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। देन जिंक के बाद होगा बोरॉन, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, देन गैलियम, गैलियम के नीचे इंडियम, देन थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। देन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, देन रेडॉन। इधर आ जाओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। फ्रांसियम FR से लिखते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। देन स्कैंडियम के नीचे आता है यट्रियम, देन लैंथेनम एंड एक्टीनियम। अब इसमें जो लैंथेनम है और एक्टीनियम है, ये दो ध्यान देने वाले एलिमेंट्स हैं। बाकी और भी मेटल्स यहाँ पे बाकी जगह पे फिल होंगे, बट आपको इतना याद कम से कम होना चाहिए। ओके, देन इधर देखेंगे हम लोग तो सीरियम, देन एंड एंड में ल्यूटेटियम होगा। देन इधर से शुरू होता है थोरियम से, यहाँ यूरेनियम आ जाता है, एंड आखिरी में है लॉरेंशियम। तो ये हुए हमारे पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स जो हमको ध्यान रखने हैं। जो लैंथेनम है, लैंथेनम, उसको अगर आप देखेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर आता है 57। 57 इज द एटॉमिक नंबर। 58 इधर से शुरू होगा, देन 58, 59 इस तरीके से आप बढ़ते चले जाएंगे, और ये जाएगा अप टू 71।
71 के बाद 72 जो है वो यहाँ से शुरू होगा। ओके, 72 था यहाँ हॉफनियम। देन उसी तरीके से एक्टीनियम जो होगा वो होता है 80। तो 81 जो है वो थोरियम होगा, 82 इधर होगा, 80 सॉरी गड़बड़ हो गया कुछ यहाँ, 90 से शुरू होता है ये, 91, 92, 92 होगा इधर, और ये 93 होगा यूरेनियम का। और इस तरीके से आप 94, 94 यहाँ से शुरू होगा। ध्यान दो, लैंथेनम के बाद लेंथ, अभी एक मिनट रुक जाओ, 104 वाला मैं बता देता हूँ फिर बात करेंगे। ये होगा रुथरफोर्डियम RF। तो जो फर्स्ट आप देख रहे हैं, इस इस पूरे को कहते हैं, इस पूरे को कहते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक में जो पहला आप देख रहे हैं ये है लैंथेनाइड, उसके नीचे है एक्टिनाइड। लैंथेनाइड क्या होता है? जो लैंथेनम के बाद शुरू होता है एफ ब्लॉक। इसमें आप देखेंगे 4F वाला सीरीज है ये। जब आप फिलिंग करेंगे तो 4F वाला सीरीज है इधर लैंथेनाइड, और उसके नीचे जो एक्टिनियम के नीचे आते हैं उनको कहते हैं एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स 5F वाले हमारे एलिमेंट्स हैं। ऑल्सो जो आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 देख रहे हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इधर, इनका नाम है एस ब्लॉक। स्कैंडियम वाला जो सीरीज है अप टू जिंक, इसको कहते हैं डी ब्लॉक, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में फिल हो रहा होता है इन एलिमेंट्स में, उनको डी ब्लॉक में डाल दिया है। देन बोरॉन से जो शुरू हो रहा है अप टू ग्रुप 18 यानी 13 to 18, इसको कहते हैं पी ब्लॉक। सो हमारे पास है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब लैंथेनम के बाद आप एफ ब्लॉक को यहां बीच में डाल सकते थे, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे अगर, तो ये पीरियोडिक टेबल बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, एफ वालों को यहां से लैंथेनम के बाद वाले जो थे 57 के बाद 58 से 71 अलग लिख देते हैं, और 72 के बाद आगे बढ़ेगा इधर। देन एक्टिनियम के बाद जो है हमारे मेटल्स, उनको आप 5F सीरीज एक्टिनाइड सीरीज में अलग से लिख रहे हैं, और फिर जैसे ही वो खत्म होता है 103, तो 104 आप वापस डी में शुरू हो जाते हो। जो पुराना मेथड था नेमिंग का, जो मेंडलीफ ने दिया था, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसको 1A भी कहा जाता है। देन 2A, ये बस मैं बता रहा हूं आपको, नया वाला तरीका समझ में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पुराना वाला तरीका बस बता रहा हूं, देख लीजिए। इसको कहते हैं 3B थर्ड वाले को, फोर्थ वाले को कहेंगे 4B, देन वेनेडियम को कहेंगे 5th B, देन क्रोमियम 6th B, मैंगनीज 7th B, आयरन, आयरन से लेके निकल तक, इसको कहा 8 6 7 8 8B। देन 11th वाले को कह रहे हो आप 1B, एंड 12th जो जिंक है इसको कहते हैं 2B। देन बोरॉन 3A, बस लिख लीजिए ये 4A, देन नाइट्रोजन 5A, ऑक्सीजन 6th A, देन दिस फ्लोरीन वन इज 7th A, एंड 18th वन हो जाएगा 8A। ओके, तो ये ओल्ड मेथड है। आप न्यू मेथड देखिए, 1 2 3 4 सीधा सीधा काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 18th। अब इन एलिमेंट्स के अलग अलग नाम होते हैं, उसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत ही कचरा हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए आप इतना नोट करें। अब ये फिलिंग जो है, इसमें अगर आप एटॉमिक नंबर थोड़ा सा देख लो, ज्यादा नहीं, तो आपको दिखाई देगा हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिलिंग जब आप करोगे तो 1s1 आएगा। लिथियम में आओगे आप तो एटॉमिक नंबर 3, 1s2 2s1 2s1। सोडियम में 3s1 4s1 5s1, इस तरीके से। बेरिलियम में आएंगे तो
2s2, देन 2s2, मैग्नीशियम में 3s2 होगा, कैल्शियम में 4s2, स्ट्रोंशियम में 6s2, 7s2, इस तरीके से चलेगा। उसके बारे में आगे बात होगी, पहले इनको याद करना है हमें। जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं खास करके यहाँ पे ऊपर, ये आपको ध्यान होने चाहिए। जिंक के नीचे देखो, ये वाला भी ध्यान दो, जिंक के नीचे आता है कैडमियम, और कैडमियम के नीचे आता है मरकरी। कॉपर, कॉपर के नीचे आएगा सिल्वर, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनको कॉइनेज मेटल्स कहते हैं। जो बहुत पुराने टाइम से जब सिक्के बन रहे थे उस समय से लोग जानते हैं कॉपर सिल्वर गोल्ड। देन निकल, निकल के नीचे आता है पैलेडियम, पैलेडियम के नीचे प्लैटिनम। अब बात आती है कि इनको याद कैसे रखा जाए। याद रखने के लिए निमोनिक्स बनाते हैं हम। इसके लिए नोट कर लिया हमने यहां तक। ये कुछ हमारा एक पीरियोडिक टेबल है, देखिए ऐसे रफ बनाया मैंने। इसमें देखिए जो फर्स्ट वन है, यहां जो सबसे पहले मैंने लिखा है, इसको कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। अल्कली का मतलब होता है बेस। तो ये ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर में डिसॉल्व होके, वाटर से रिएक्ट करके आपको बेस देंगे, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, लिख लेना यहां एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन। उसके बाद अगला जो है उसको कहते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ओके। अल्कली मेटल कौन से होते हैं? पहला वाला, पहले वाले सीरीज में क्या कॉन्फ़िगरेशन था आप देखिए, तो ये था S1 कॉन्फ़िगरेशन। देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो थे इनके अंदर में कॉन्फ़िगरेशन था S2, NS2। देन उसके बाद ये डी ब्लॉक था। डी ब्लॉक में जो जिंक, कैडमियम, मरकरी था, उसके पहले जो था कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इन तीनों को कहते हैं क्वाइन एज मेटल्स, इनके सिक्के बनते थे। देन जो सबसे आखिरी में आपने लिखा है हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनका नाम है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इसलिए इनका नाम है क्योंकि ये बहुत ही, रिएक्टिविटी इनकी बहुत ही कम होती है, लीस्ट रिएक्टिव, यानी बिल्कुल रिएक्ट नहीं होते, ऐसे नोबल हैं ये, इसलिए इनको नोबल गैसेस कह रहे हैं। नोबल गैसेस के पहले आपने जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो लिखा था, इसे कहते हैं हम, इसे कहते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस, हैलोजेंस के पहले था ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इनको कहते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इनका अलग से नाम, क्या नाम है इनका? देन इसके आगे है नाइट्रोजन, फास्फोरस, नया पुराना, आर आर आर्सेनिक। और इसके पहले है हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, टिन एंड लेड। हाँ, ऑक्सी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, इसको नाइट्रोजन फैमिली, इसको कार्बन फैमिली, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, इनके अलग से एक नाम भी होता है। सो ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली से ही काम चला लो फिलहाल, जब अलग से पढ़ेंगे हम तब बात कर लेंगे। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ओके, सो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नोबल गैसेस, हैलोजेंस, ये खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन फैमिली को आप एक और नाम से चाहो तो लिख लो, वैसे जरूरी नहीं है पता हो, बट इनको चाल्कोजेंस भी कहते हैं। और ये जो नाइट्रोजन वाली फैमिली आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन वाली फैमिली, इसको कहते हैं पिकोजेंस। क्या कहते हैं? पिकोजेंस। तो ये कुछ नाम है, सबके नाम जरूरी नहीं है आपको याद हो, बट नोबल गैसेस, हैलोजेंस, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल आपको कम से कम ध्यान रहना चाहिए। एक और चीज ध्यान देंगे हम, वो क्या है? तो पहले जो हमने लिखा है इसमें दो आपने बना रखे हैं, अल्कली और अल्कलाइन, इधर बना रखा है आपने
पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक के बाद आपने बना रखा है एक नोबल गैसेस के लिए, और फिर उसके नीचे आपने बना रखा है एफ ब्लॉक, है ना। तो इसमें देखो क्या बता रहा था मैं, कि अल्कली मेटल्स का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन अल्कली मेटल के लिए होगा NS1, यानी N क्या बता रहा है यहां पे, N है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, NS1, और उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या मिलेगा, N-1 P6, N-1 P6 NS2। ओके, दिखाई दे रहा है। आप इसके आगे भी लिख सकते हो N-1 P6। इसका मतलब क्या होता है समझो, देखो मान लो आपके पास है लिथियम, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1s2 2s1, ठीक है। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। पोटेशियम पे आ जाओ, तो आपको दिखाई देगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो इनमें आप ध्यान दो अगर, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है 2s1 3s1 4s1, फिर आप इसके नीचे पोटेशियम के नीचे जब पहुंचेंगे, रुबीडियम आता है। रुबीडियम में आपको क्या दिखाई देगा, 4s1 के नीचे आएगा, बाकी सब रहेगा, आखिरी में आएगा 5s1। देन रुबीडियम के नीचे सीसियम आता है, सीसियम में होगा 6s1। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर n है, जिसको मैं n से दिखा रहा हूं, तो उसमें 1 होगा, 2s1 3s1 4s1। आप ये भी कह सकते हो कि यहां पे अगर 2s1 है तो उसके नीचे होगा 3s1, देन 4s1 5s1 6s1 7s1, इस तरीके से चलेगा। जो डी ब्लॉक है उसमें कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है आपको n-1, जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं मैं, n-1 डी में फिल होगा 1 से 10 तक, n-1 डी 1 to 10, एंड आउटर मोस्ट में s दिखाई देगा, ns, इसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। देन जो p ब्लॉक है, p ब्लॉक एलिमेंट, इनमें आपको क्या दिखेगा, ns2 ns2 np 1 से लेके 5, क्योंकि मैंने सिक्स्थ वाला जो था नोबल गैस, इसको अलग लिखा है। नोबल गैस में क्या होगा, नोबल गैस में क्या होगा बताओ, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 p6 कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस में, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के अंदर में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, सो 1s2 होगा। हीलियम को छोड़ के बाकी जितने नोबल गैस हैं उनमें p6 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। और ये जो मैंने लिखा है ns2 np, ये जो p ब्लॉक के एलिमेंट है नोबल गैस को छोड़ के, इनको एक और नाम से जाना जाता है, लिख लीजिएगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। देन आते हैं एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है n-2 f 1 to 14, n-1 d 1 या 2, देन ns2। दिस इज एफ ब्लॉक। तो ये है जनरल कॉन्फ़िगरेशन, पहले से नोट कर लिया जाए। ओके, देखो लेट से बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको कह रहा हूं कि बोरॉन के अंदर में 1s2 2s2 एंड 2p1, ये कॉन्फ़िगरेशन था, 1s2 2s2 2p1। तो बोरॉन, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम, गैलियम के नीचे इंडियम और थैलियम। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एल्यूमिनियम, और इसके अंदर में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, एल्यूमिनियम में क्या कॉन्फ़िगरेशन। तो पीरियोडिक टेबल का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अब आप कह सकते हो बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम ये एक ही ग्रुप के हैं, एक ही फैमिली है इनकी। तो एक ही फैमिली वालों का कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसा होता है। क्या क्या क्या, एक ही फैमिली वालों का कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होता है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होने का मतलब ये नहीं है कि 2p1 है तो एल्यूमिनियम का भी 2p1 होगा, क्योंकि आप एक एक शेल तो बढ़ाते जा रहे हो।
n=1 था, ये n=2 है, ये n=3 है, तो आप शेल बढ़ा रहे हो तो एल्यूमिनियम में एक शेल बढ़ जाएगा, लेकिन p ही होगा फिर आखिरी में और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3p1 गैलियम में पूछा जाएगा तो 4p1। आपको एटॉमिक नंबर पूरा यानी की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता है कि एक ही फैमिली का है, बोरॉन फैमिली का है, तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो आप इंडियम का भी बता सकते हो। इंडियम में कितना होगा 5p1, थैलियम में कितना होगा 6p1। तो इस तरीके से चलता है। सारे एटॉमिक नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो वहीं पे उस एलिमेंट का, बस आपको फैमिली पता होनी चाहिए थी। तो मैं यहां जब लिख रहा हूं NH2NP1, तो इसका मतलब समझें, जो पहला वाला होगा बोरॉन फैमिली, उसमें होगा NP1। देन जो कार्बन फैमिली होगा उसके अंदर में होगा NP2, नाइट्रोजन होगा उसमें NP3, ऑक्सीजन NP4। तो वो पूरी फैमिली के लिए 4 चलेगा। तो ये पूरे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के लिए लिखा है मैंने P1 to 5। अगर आप नोबल गैसेस को भी जोड़ लोगे तो NP1 to 6 लिख सकते थे। नोट कर लीजिए। अब ये हमने समझ लिया किस तरीके से पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। अब मैं बता रहा था जो याद करने का तरीका। तो जैसे आपको अल्कली मेटल्स को ध्यान रखना है, तो आप ऐसे देखो क्या क्या है आपके पास। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देखते चलना आप पीरियोडिक टेबल में। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। तो इसके लिए निमोनिक्स बना देते हैं। लीना की रब से 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 ऐसे लिखो या से ऐसे लिखो, से फरियाद। क्या क्या लिखा मैंने, ली ना की रब से फरियाद। आप हिंदी में चाहो तो लिख सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो ली ना से लिथियम सोडियम, ली ना फॉर Na दैट इज सोडियम, की से पोटेशियम, रब रुबिडियम, से सीसियम एंड फ्रांसियम। एग्जैक्टली नहीं होता, थोड़ा सा आपको भी इमेजिन करना पड़ता है। तो लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद किसके लिए, S1 यानी कि अल्कली मेटल्स के लिए। फिर आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल पे, जो था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो इसको याद रखने के लिए रखते हैं हम लोग बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप। कई लोग यहाँ राजी लिखते हैं, कई लोग रोए लिखते हैं। आपको जो ठीक लगता है वो लिखो। मेरे को तो रोए ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि राजी तो कभी होते ही नहीं कोई। तो बेटा मांगे कार और स्कूटर बाप रोए। तो रोए जब आप लिख रहे हो तो याद रखो रेडियम है, ये RA है, RA फॉर रेडियम। फिर से समझो, बेटा फॉर बेरिलियम, मांगे फॉर मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर SR स्कूटर स्ट्रॉन्शियम, बाप बेरियम के लिए, रोए राजी रेडियम के लिए। दिस इज आवर S2 configuration, that is alkaline earth metal। ओके, देन बोरॉन फैमिली को कैसे याद रखोगे। बोरॉन फैमिली है, नोट करते चलिएगा। बोरॉन फैमिली है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला।
थैला पता है हम लोगों को? बैगन आलू गाजर इन थैला, इस तरीके से याद रख सकते हो। बैगन बोरॉन के लिए, एल्यूमिनियम के लिए आलू, गाजर के लिए गैलियम फॉर गाजर, इंडियम को इन, थैला थैलियम के लिए। ठीक है, यहां तक क्या कॉन्फ़िगरेशन है बताओ इसका? व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन? तो ये था हमारा बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन। आपको आता है तो आप बाकियों का भी निकाल सकते हो। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2 2s2 2p1, तो ये p1 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि 2s2 2p1। तो एल्यूमिनियम का 3s2 3p1 होगा, यानी कि कुल मिला के होगा ns2 np1, तो 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1 वगैरह वगैरह। आगे बढ़ें। इसके बाद आता है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली कैसे याद रखें? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। सुना है इसके लिए हमने? तो देखो, कहे शिव जी, जी जी ई, सुनो पार्वती। कहे शिव जी सुनो पार्वती। जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो दिस इज NS2 NP2 कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन फैमिली। कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती। हो गया यहां तक? कहे शिव जी सुनो पार्वती, कार्बन सिलिकॉन, कहे शिव जी सुनो पार्वती। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली जिसको पिकोजेंस भी कहते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक को एस लिख रहे हो। एंटीमनी, एंटीमनी को एस भी लिखते हैं। एंड BI इज फॉर बिस्मथ। इसको लिखते हैं हम याद करने के लिए, नया, नया N, P फॉर पुराना, आज सब बिकेगा। नया पुराना आज सब बिकेगा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP3, NP3 कॉन्फ़िगरेशन। नया पुराना आज सब बिक जाएगा, बेच दिया सब हमने। और फिर पहुंचे हम ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो ऐसे लिखते हैं इसको, उस उस से टीपो, टीपो मतलब कॉपी करना होता है हिंदी में। उस, उस यू का OS, उस से टीपो, उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम। उससे टीपो। जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा इधर? ऑक्सीजन फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा NP4। देन इसके बाद आता है फ्लोरीन, हेलोजन हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसके आगे एस्टेटाइन होता है। इसको याद करने के लिए कुछ नहीं जरूरत पड़ता है, याद ही रहता है ये हम लोग को जनरली। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन याद रहता है कि नहीं रहता है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5, बताओ याद रहता है कि नहीं रहता है? नहीं रहता है तो मेरे पास है इसका एक तरीका, बट नहीं जरूरत है तो फिर नहीं बताऊंगा। नहीं पता है? याद रखो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ही
लिख लो फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरीके से लिख सकते हो। मुझे इसका जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इतना ज्यादा हम लोग देख लेते हैं, हैलोजेंस को इतना ज्यादा आप देख लोगे कि वो याद ही हो जाएगा आपको, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटाइन। नोबल गैसेस के जस्ट पहले आता है हैलोजेंस, हैलोजेंस लिख लो, हैलोजेंस। और फिर इसके आगे नोबल गैसेस, नोबल गैसेस तो याद ही होगा। नोबल गैसेस होता है हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। था कि डी ब्लॉक का आपको पहला वाला जो है इसको बोलते हैं 3D सीरीज, 3D सीरीज डी में आ रहा है यहाँ पे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसको याद रखना है तो एक ऐसे याद रखते हैं हम लोग, साइंस टीचर विनीता क्रमांक फेंको नहीं कॉपर, फेंको नहीं कॉपर जिंक। साइंस टीचर स्कैंडियम टाइटेनियम, विनीता क्रमांक, क्रमांक क्रोमियम एंड मैंगनीज, फेंको फेरस एंड कॉपर कोबाल्ट, आयरन एंड कोबाल्ट, फेंको नहीं निकल के लिए, कॉपर एंड जिंक। क्यों नहीं फेंको भाई, कॉपर जिंक महंगा आता है तो मत फेंको उसको। साइंस टीचर विनीता क्रमांक, इसको क्रमांक भी कह सकते हो आप, फेंको नहीं कॉपर जिंक। साइंस टीचर विनीता क्रमांक, फेंको नहीं कॉपर जिंक। ओके, इतना हमने पढ़ लिया है फिलहाल कि आप काम काम के एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर सकते हो। ओके, तो घर जाके आप खुद से ट्राई करो अरेंज करना पीरियोडिक टेबल में।